प्रथम भूमि की साधना पर परीक्षण से यही ज्ञात हुआ, मस्तिष्क शांत है। और शांति नहीं, शांत तो मुर्दा भी होता है। केवल शांत नहीं है, वो सचेष्ट है, सचेष्ट है, ऐसा विहंगम योगी। रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था। 192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर परीक्षण किया गया, जिससे यह ज्ञात होता है कि मस्तिष्क शांत है और केवल शांति नहीं, सचेत है, अलर्ट है, बिल्कुल जागरूक है। ध्यान एक स्वस्थ स्थिति है, सहज स्थिति है, वो कोई निद्रा तंद्रा अवसाद की स्थिति नहीं। ध्यान कोई जीवन से भागने का नाम नहीं, जीवन को जीने का नाम है, जीवन को ठीक ठीक समझने का नाम है ध्यान, कोई जीवन से विरत लोगों के लिए नहीं। बहुत बार यह कहा जाता है कि ध्यान साधना उनके लिए है जो जीवन से विरत है। वस्तुतः यह विपरीत बात है। ध्यान साधना योगाभ्यास उन सब के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को जीना चाहते हैं। तो जीवन को ठीक ठीक समझ लिया तो इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। जीवन से भागने वालों का नाम नहीं है, ये कायरों का नाम नहीं है, ये वीरों का है मार्ग, ये पुरुषार्थियों का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, ये योग का मार्ग है, ये प्रकाश का मार्ग है, ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं, जीवन से भागने वालों का नहीं, बल्कि जीवन को समझने वालों का मार्ग है कि जीवन है क्या, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। इसलिए तो शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। एक साधक अपने विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। कोई भी अहितकर विचार उसे चोटिल नहीं कर सकते। इतनी शक्ति साधना में उसे प्राप्त होती है। पूर्व के संस्कारों से कोई विषय आ गए, ऐसे अनियंत्रित विचार आ गए, तो वो उन विचारों के साथ थोड़ी जा रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो खोलने थोड़ी जा रहा है उसका स्वागत करने। ऐसे अनियंत्रित और संयमित विचार आए, खटखटाएं, वो थोड़ी खोलने जा रहा है। वो विचार आएंगे, वो विचार चले जाएंगे। वो जहां है वो वहीं है साधक, जहां है वो वहां है। विचार आएंगे, वो जाएंगे, वो चले जाएंगे, क्योंकि विचारों की स्थिति क्या है? अभी हर साधक की अपनी अपनी एक स्थिति है। चना को भून तो डाला नहीं है कि चना अंकुरित नहीं होगा, निर्मूल तो कर नहीं दिया, मट्ठा तो डाल नहीं दिया कि बीज अंकुरित ना हो। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। आएगा तो जाएगा, हम जहां हैं हम वहां है। साधक इतनी मस्ती में घबराता नहीं हो। धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अधीरता से हम बहुत कुछ खो देते हैं। संशय से बहुत कुछ हमारा नष्ट हो जाता है। गीता में योगीराज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। कर लिया संशय तो मार्ग ही रुक गया आपका। जब विश्वास कर लिया तो कर लिया। विश्वासो फलदायकः। विचार आएंगे चले जाएंगे। अधीर नहीं होता एक साधक। धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है। धर्म मतलब क्या? हमारे महर्षियों ने कहा प्रथम ही धैर्य है। धर्म मतलब धैर्य।
अधीरता न हो, अस्थिरता न हो, सजगता हो, लक्ष्य में केंद्रित रहे, चंचलता न हो, सत्व में ही वृद्धि हो, सत्व में ही वृद्धि हो। जो मार्ग अपना लिया तो अपना लिया, सदगुरु के ज्ञान पर, सिद्धांत पर, स्वरवेद पर, अनुभव पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म। संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, क्या होगा, मैं साथ ये होगा नहीं होगा, संशय नहीं कर सकते। संशयात्मा विनश्यति, अवरोधक तत्व है ये। योग साधना में ये विक्षेप है, व्याधि, स्थियान, संशय है तीसरा। 9 विक्षेप है कोई, व्याधि, स्थियान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्व, सब विरोधी स्वभाव है। तो विचार ऐसे अनियंत्रित आ गए तो साधक घबराता नहीं है कि ये विचार कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था इस जीवन में। इसी जन्म में आप आए हो क्या पहली बार शरीर धारण करके? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह पथ चल रहा है। इस जीवन में नहीं था तो ये विचार नहीं आ सकते। विचारों का संबंध, विचारों की श्रृंखला इसी जन्म से सीमित है क्या? कि कहां से आ गए, कैसे आ गए? अनंत जन्मों की यह यात्रा है। धैर्य रखे साधक, पथ पर चलता रहे। समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं। वेद में ऋषि उपनिषद में क्या कहते? छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। छुरी पर चलने के समान, इतना सहज है ये, इतना सहज मार्ग है, तलवार पर चलने के समान हो जैसे। धैर्य रखे, चलता रहे। चरई वेति चरई वेति, निरंतर गतिमान रहे। प्रकाश के साथ ही रहना अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए। जब भी ऐसे हीन विचार आए, श्रेष्ठ विचारों से उन्हें निकाल बाहर करें। कल्याणकारी विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से ऐसे निंदित कुत्सित विचारों को निकाल बाहर करें। वो प्रकाश के साथ रहे। विचार आ सकते हैं, आ जाते हैं, घबराए ना, बिल्कुल बिल्कुल आनंद में रहे। वो आएंगे, वो जाएंगे, वो थोड़ी जा रहा उन विचारों के साथ। वो आए, वो गए, वो जहां है वो वहां रहे। सुविचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से भरता रहे अपने मन को। तन्मे मनहा शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ भाव वाला हो, श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो, प्रकाश के पथ वाला हो। क्यों ये अंधेरा न जगह बना सके? कोई तो जगह बनाएगा, कोई ना कोई तो रहेगा। मन खाली बैठता है, कोई ना कोई विषय चाहिए। अगर श्रेष्ठ विषय नहीं है, अच्छा विषय नहीं है, तो कौन विषय होगा? वही जो आत्मा के लिए कल्याणकारी न हो, वही होगा। जब श्रेष्ठ नहीं है, जब प्रकाश नहीं है, तब क्या होगा? क्या है मतलब? जब प्रकाश नहीं है, इसका मतलब कि अंधेरा है वहां। जब सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो क्या होगी वहां? अस्वच्छता होगी, गंदगी का अंबार होगा। जब श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, पवित्र विचार नहीं है, तब क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ है वहां निंदित विचार है, वहां कुत्सित विचार है, वहां अश्रेष्ठ विचार हैं, वहां ऐसे विचार हैं जो आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। मन के नियंत्रण का स्वरूप क्या है? निर्विचार हो जाएगा। प्रारंभ में मन के नियंत्रण की विधि है कि श्रेष्ठ विचारों के साथ उसका मन भरा है।
शुभ विचारों के साथ, कल्याणकारी विचारों के साथ उसका मन लबालब भरा है। मन के नियंत्रण की यह प्रथम विधि है। निर्विचार हो गया, विचार शून्य हो गया, सहसा नहीं घटित होता। एक ऐसी अवस्था आती है जब कुछ क्षण की उसकी एकाग्रता का अभ्यास दृढ़ होने लगता है, तब क्रमशः उसकी शक्तियों का विकास होता है। जहां साधना की गहराई है, वहां केवल साधना की गहराई ही नहीं, वहां अध्यात्म की ऊंचाई है, वहां अध्यात्म की पराकाष्ठा है। परम पुरुषार्थ से महापुरुष उस परम ज्ञान को प्रकट करते हैं। ज्ञान तो है नित्य, लेकिन प्रकट कौन कर सकता है? ज्ञान तो सदैव है। जैसे परमात्मा सदैव है, वैसे परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान भी सदैव है। लेकिन प्रकट कौन करता है? कौन कर पाता है उस ज्ञान को? ज्ञान नहीं है ये बात नहीं है, ज्ञान है, वो नित्य है, सनातन है। प्रकट करते हैं महापुरुष। प्रलय में भी ईश्वर के पास समस्त ज्ञान सुरक्षित है, भले सृष्टि ना हो, सृष्टि प्रलय में चली गई हो। ईश्वर है सदैव, वो था, वो है, वो रहेगा। सृष्टि भले प्रलय में चली जाए, सृष्टि होने पर महापुरुष समाधि के द्वारा ईश्वर से योग कर समस्त ज्ञान को प्रकट करते हैं। ज्ञान सृष्टि से पूर्व भी था, है और रहेगा, क्योंकि वो नित्य है। जिस प्रकार परमात्मा नित्य है, उसकी प्राप्ति का चेतन विज्ञान भी नित्य है, ब्रह्म विद्या भी नित्य है। लेकिन महापुरुष उसको प्रकट करते हैं, परम पुरुषार्थ से प्रकट करते हैं। वो कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, शरीर संसार का कुछ जोड़ लिया, कुछ बना लिया, कुछ इकट्ठा कर लिया। जो बदल रहा है उसको कुछ प्राप्त कर लिया। जो बदलने वाला है, जो बदल रहा है, निरंतर बदलता जा रहा है, कुछ बुद्धि से, कुछ युक्ति से, तनिक परिश्रम से कुछ अर्जित कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया। संसार की वस्तुओं को, संसार के पदार्थों को, बाहर के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया। अध्यात्म का मार्ग सामान्य पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता। ये आंतरिक ऐश्वर्य है। ये जोड़ तोड़ से, बाहर से कुछ एकत्रित करने से बहुत विशेष प्रयत्न चाहिए। इसमें सामान्य प्रयत्न से सामान्य संसार का कार्य हो जाता है, होना चाहिए। जो कुछ उपयोगी है देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए, उसका संचय होना चाहिए। लेकिन अध्यात्म पुरुषार्थ से काम नहीं चलता। आंतरिक ऐश्वर्य में पुरुषार्थ फेल हो जाता है। यहाँ बाहर के ऐश्वर्य में कुछ पुरुषार्थ चाहिए, कुछ जोड़ लिया, कुछ इकट्ठा कर लिया। आध्यात्मिक ऐश्वर्य, आंतरिक ऐश्वर्य में पुरुषार्थ नहीं, प्रबल पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए, सामान्य पुरुषार्थ नहीं। आंतरिक गुणों के विकास में सामान्य पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ की, विशेष पुरुषार्थ की। जैसे छुरी पर चलने का पुरुषार्थ हो, वैसा पुरुषार्थ चाहिए। सामान्य पुरुषार्थ नहीं कि कुछ जोड़ लिया, कुछ तोड़ लिया, कुछ बना लिया, कुछ बाहर की कुछ साज सज्जा कर ली।
उसके लिए सामान्य पुरुषार्थ है। बिरले होते हैं, बिरले जो अत्यंत पुरुषार्थ के साथ अपनी उस अंतर यात्रा को गतिमान रखते हैं, क्योंकि उसके लिए सामान्य पुरुषार्थ नहीं चाहिए, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए। वो परम आत्मा है, उसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए। वो परम पुरुष है, उसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए। वो परमानंद है, उसके लिए परम पुरुषार्थ चाहिए। एक शब्द है, एक परम शब्द है, एक ज्योति है, एक परम ज्योति है, एक आनंद है, एक परमानंद है, एक शब्द है, एक निह शब्द है, एक सार शब्द है, एक अक्षर है, एक परमाक्षर है, एक नित्य है, एक परम नित्य है, एक चेतन है, एक परम चेतन है, चेतनों का भी जो चेतन है, परम चेतन है। एक ज्ञान है, एक परम ज्ञान है, एक विज्ञान है, एक शांति है, एक परम शांति है, परम है। आत्माएं हैं और एक परमात्मा है, परमात्मा। एक पुरुष है, एक परम पुरुष है। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न योग कभी न हो ये वियोग। जहां परम है वहीं परम सत्ता है। एक गुरु है, एक परम गुरु है, एक आराध्य है, एक परमाराध्य है, एक परम प्रभु है, जो जीवन का आधार है। उसको ठीक ठीक जानना, ठीक ठीक समझ लेना, जीवन का अनुभव कर लेना, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण करना। एक सत्य है, और सद्गुरुदेव कहते हैं कि सत्य असत्य से अलग है। एक सत्य है, एक परम सत्य है। सत्व प्रकृति है जो बदल रही है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। धैर्य के साथ, साधना के साथ, सत्संग के साथ, सेवा भावना के साथ एक साधक का आंतरिक ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, भीतरी ऐश्वर्य बढ़ता है। बाहर का जो है वो तो बाहर का है और वो बाहर का रही रहेगा। जो कुछ भी बाहर का है, जिससे हमारी बहुत आसक्ति है, हो ही जाती है, वो सब बाहर का ही है। वह हमारे आत्म कल्याण में बाधक न बने। बाहर का है तो है, ठीक है, हमारी मन की स्थिति को बिगाड़ने वाला न हो। हमारे पथ से हमें दूर ले जाने वाला ना हो। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति की कहीं निंदा नहीं है, लेकिन वह अर्थ हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर दे तो फिर वो बिल्कुल जैसे अनर्थ हो। बुद्धि को बिगाड़ने लगे तो बिल्कुल जैसे अधोगति की तरफ ले जाने वाला हो गया। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, 4 पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने बतलाए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।